बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर देवताओं का वास था और धर्म ही जीवन का आधार। उसी काल में हस्तिनापुर नामक एक समृद्ध राज्य था। परंतु यह कथा आरंभ होती है एक महान राजा से, राजा शांतनु और एक दिव्य स्त्री गंगा से। एक दिन जब शांतनु गंगा नदी के किनारे शिकार कर रहे थे, उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा। वह रूपवती, शांत और दिव्य तेज से युक्त थी। उन्होंने उससे प्रेम कर लिया, बिना यह जाने कि वह कोई और नहीं, स्वयं गंगा देवी है। राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा मुस्कुराई और बोली, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, पर एक शर्त पर। आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। शांतनु ने शर्त मान ली। राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा मुस्कुराई और बोली, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, पर एक शर्त पर। आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। शांतनु ने शर्त मान ली। विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात गंगा ने पुत्र को जन्म दिया, पर जन्म के तुरंत बाद उन्होंने उसे गंगा में बहा दिया। राजा स्तब्ध थे, पर वचनबद्ध भी। यह क्रम 7 बार हुआ। हर बार पुत्र का जन्म और फिर गंगा द्वारा उसका विसर्जन। 8वें पुत्र के जन्म पर राजा अपने आप को रोक न सके। उन्होंने गंगा से पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? गंगा शांत हो गई। राजन, आपने अपना वचन तोड़ा, परंतु मैं आपको क्षमा करती हूं। ये बच्चे 8 वसु थे, स्वर्गीय देवता जिन्हें एक श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा। मैं उन्हें मुक्त कर रही थी। ये 8वां पुत्र जीवित रहेगा, वह महान योद्धा बनेगा। गंगा अपने पुत्र को लेकर अदृश्य हो गई। वह पुत्र था देवव्रत, जिसे आगे चलकर संसार भीष्म के नाम से जानेगा। त्याग, बलिदान और प्रतिज्ञा का प्रतीक। कहानी तो अब भी शुरू हुई है। अगले एपिसोड में भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा और उसका असर पूरी कुरुवंश पर।